स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द इंचेंटेड पुल रिटन बाय सी राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, इनका बोर्न डेट देखो तो 10 दिसंबर 1878 है और डाइड डेट है 25 दिसंबर 1972। ठीक है, एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो ही स्टडीड एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई वेयर ही अर्नड अ डिग्री इन लॉ। सी राजगोपालाचारी इज ऑल्सो नोन एज राजा जी। ठीक है, तो इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज एन इन्फ्लुएंशियल इंडियन स्टेटमेंट्स राइटर एंड फ्रीडम फाइटर। ठीक है, तो ये भी थे। ठीक ना, उसके बाद है कि ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज रोल इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर एंड पब्लिक सर्विस। हेयर आर सम की हाईलाइट्स ऑफ हिज लाइफ एंड कैरियर। तो यहाँ पर कुछ हाईलाइट्स की गई हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं कि द इंचेंटेड पुल जो है इसका समरी क्या है। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक ना, इस पोएम का। तो इंचेंटेड पुल आप महाभारत में पढ़े होंगे ये वाला सीन कि जब 5 भाई जो होते हैं, ठीक है, और पांचों को जब प्यास लगता है तो बारी बारी से जब वो नदी में जाते हैं पानी पीने के लिए तो सब मूर्छित हो जाते हैं। ठीक है, युधिष्ठिर को छोड़ करके। लेकिन जब युधिष्ठिर अंत में जाता है तो उस रिवर का जो सवाल होता है उसका जवाब वो करेक्टली देता है, जिसके वजह से उसके भाइयों जो है उनके भाइयों का जीवन दान मिल जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें है। ठीक है, द इंचेंटेड पुल। ठीक है, जादुई। ठीक ना, इंचेंटेड जादुई पुल। ठीक है, तो वही वाला जो है स्टोरी यहाँ पर है। ठीक है, और वो ये जो है स्टोरी वहीं से ली गई है। ठीक है, महाभारत। ठीक ना, रिटन बाय सी राजा गोपालाचारी। इंचेंटेड पुल जो है वो सी राजा गोपालाचारी के द्वारा लिखा हुआ है। इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग रूल्स एंड वार्निंग। और ये क्या हाईलाइट्स करता है? रूल्स और वार्निंग को फॉलो करने की। ठीक है, द स्टोरी ऑल्सो एक्सप्लोर द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिरा द पांडवा हु इज नोन फॉर हिज पैशंस, इंटेलिजेंस एंड लव फॉर जस्टिस। ठीक है, तो इसके लिए जो है जाना जाता है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि द पांडव ब्रदर्स आर इन एक्साइल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि दे बिकम वेरी थर्स्टी एंड सर्च फॉर वाटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि द ब्रदर फाइंड अ ब्यूटीफुल पूल। एक सुंदर पुल उनको जो है मिलता है। ए वॉइस यानी यक्ष होता है ना, ये जो वॉइस जो निकलता है आवाज़ है वो यक्ष निकलता है। वांट्स देम नॉट टू ड्रिंक द वाटर विदाउट आंसरिंग हिज क्वेश्चन। ठीक है, तो पानी तो पीना है लेकिन उससे पहले यक्ष के क्वेश्चन की आंसर देना है। ठीक है, और जो सही से देगा वो पानी पिएगा। ठीक है, वन बाय वन द ब्रदर्स नकुला, सहदेवा, भीमा एंड अर्जुना सभी जो है वन बाय वन करके जाते हैं। अस्कम्ब टू देयर थ्रस्ट इग्नोर। ठीक है, द वार्निंग एंड ड्रिंक द वाटर काउजिंग देम टू ऑल अनकॉन्शियस। ठीक है, तो उनको प्यास ने उनको क्या करता है, अंधा बना देता है और वो उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाते ये चारों। ठीक है, युधिष्ठिरा's विजडम। अब युधिष्ठिरा का विजडम बुद्धिमानी। ठीक है, युधिष्ठिरा द इल्डेस्ट ब्रदर अराइव्स एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ठीक है, अब पहुंचता है, सिचुएशन को देखता है। ही पेशेंटली एग्रीज टू आंसर द यक्षस क्वेश्चंस। और वो जो है पेशेंटली उसके क्वेश्चन का आंसर वो देता है। द यक्ष पोजेज अ सीरीज ऑफ फिलोसॉफिकल एंड मोरल क्वेश्चंस, है ना। फिलोसॉफिकल और मोरल क्वेश्चन जो है वो क्या करता है, पूछता है। ठीक है, विच युधिष्ठिरा आंसर्स विथ विजडम एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो बहुत ही चतुराई से सभी का आंसर देता है। द रिलीवेशन है। ठीक है, द रिलीवेशन इम्प्रेस्ड बाय युधिष्ठिरा आंसर द यक्ष रिवील्स हिमसेल्फ टू बी यमा द गॉड ऑफ डेथ। ठीक है, क्या होता है, मृत्यु का देवता। ठीक है, यमा grants युधिष्ठिरा a boon allowing him to revive one of his brothers। ठीक है, उसके बाद युधिष्ठिरा चूजेज नकुला डिमॉन्स्ट्रेटिंग हिज सेंस ऑफ फेयरनेस एंड ड्यूटी टू बोथ हिज मदर्स। ठीक है, अब हम इस पोएम की थीम की बात कर लेते हैं। तो धर्म, राइटियसनेस, विजडम, पैशन, मोरल इंटीग्रिटी, द टेस्ट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, समरी की बात करते हैं तो छोटा सा समरी है। अगर आप इसको चाहते हो तो कहानी से पढ़ करके आप खुद से इसका समरी लिख सकते हो। ठीक है, The Enchanted Pool is an extract from Mahabharata written by C. Rajagopalachari. While living in a forest, one day Pandava brothers wandered deep into the forest in pursuit of a deer। ठीक है, तो जंगल में क्या हो जाते हैं, ये खो जाते हैं घने जंगलों में। They become weary and thirsty, और वो क्या हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं और प्यास उनको लगता है। ठीक है,
युधिष्ठिर आस्क्ड हिज ब्रदर नकुला टू सी वेदर देयर वाज एनी पुल और रिवर नियर बाय। तो वो कहता है देखने के लिए कि देखो आसपास कहीं कोई पुल या तालाब तो नहीं न है। देन युधिष्ठिर सेंट नकुला टू फेच सम वाटर टू ड्रिंक। और वो क्या करता है, युधिष्ठिर नकुला को भेजता है कि जाओ पानी जो है आप पी करके और ले करके आओ, ठीक है, या पता करके आओ, है ना। वेन नकुला डिड नॉट रिटर्न युधिष्ठिर, जब वो नहीं लौटता है तो वो सहदेवा को भेजता है, ठीक है, युधिष्ठिर। देन ही सेंट अर्जुना, फिर अर्जुन को भेजता है, फिर भीम को भेजता है, वन आफ्टर द अदर, ठीक है, सभी को एक के बाद जो है सभी को भेजता है। When his all four brothers did not return, Yudhishthira himself went to see what happened to his brothers. क्या हुआ है उन भाइयों के साथ, ठीक है, उनके भाइयों के साथ। तो he saw his four brothers lying on the ground near the pool, who appeared as dead, ठीक है। तो वो क्या थे, डेड पड़े हुए थे। He got into the pool to quench thirst of voice, एक प्रकार का वॉइस जो है ना प्रोड्यूस होता है, वार्न करता है हिम टू आंसर क्वेश्चन बिफोर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, पानी पीने से पहले क्वेश्चन का आंसर जो है देना है, ऐसा वॉइस जो है आता है। युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यक्ष, सभी प्रश्न का उत्तर दे देता है युधिष्ठिर। एट लास्ट, अंत में क्या होता है, लॉर्ड यमा प्लीज्ड विद युधिष्ठिर's इम्पार्शियलिटी एंड ग्रांटेड ऑल हिज ब्रदर्स, ठीक है। दिस लेसन डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर धर्मराज, ठीक है, धर्मराज के नाम से भी जो है युधिष्ठिर को जाना जाता है। हिज पैशंस, इंटेलिजेंस एंड इम्पार्शियलिटी इन ऑल डीड्स, ठीक है, तो इन सभी के लिए जो है उनको धर्मराज भी कहा जाता है, ठीक है। अब जो है रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, अब जो राइटर है श्री राजागोपालाचारी, तो उनके रोल जो है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या रहा है तो उसके बारे में है ये, ठीक है। राजागोपालाचारी वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, वर्किंग alongside prominent leaders like Mahatma Gandhi. He was a strong advocate of non-violent resistance and played a key role in the Indian National Congress, ठीक है। Rajagopalachari was imprisoned multiple times for his involvement in protest and the civil disobedient movement, ठीक है। पॉलिटिकल करियर की बात कर लेते हैं तो ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फ्रॉम 1948 टू 1950 आफ्टर लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो ये इनके जो है कुछ पॉलिटिकल करियर में इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन में इनका क्या रहा, ठीक है। तो ये सारे जो है इनके बारे में लिखा हुआ, आइडियोलॉजी भी ठीक है, आइडियोलॉजी भी। उसके बाद हम इस पोएम की थीम की बात कर लेते हैं तो द इंचेंटेड पुल बाय श्री राजागोपालाचारी एक्सप्लोर सेवरल की थीम्स दैट आर बोथ टाइमलेस एंड थॉट प्रोवोकिंग। हियर द मेन थीम्स इन द स्टोरी, ठीक है। पहला है सेल्फलेसनेस एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ये इसके पहला जो है थीम है, द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी अराउंड द सेल्फलेसनेस, ठीक है। द मैजिकल पुल ग्रांट्स विशेस ओनली टू दोज हु अप्रोच इट विथ अ प्योर हार्ट एंड अनसेल्फ डिजायर। This theme emphasizes that true fulfillment comes from acting with noble unselfness intents, not from pursuing a selfish desires or material gain. Second इसमें है the consequences of greed, ठीक है। The story highlights the dangers of greed and selfishness. Both the king and his ministers seek the fool's power for their own personal benefits, driven by their desires for wealth, power and glory. Their wishes are not granted because they are motivated by greed, ठीक है। The story demonstrates that greed and self-centeredness prevent people from achieving their true goals. नेक्स्ट जो है इसमें ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी है, ठीक है। तो ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी इसके थर्ड बनते हैं। और फोर्थ है मोरल इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर, ठीक है। तो मोरल इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर जो है ये है, ठीक है। और नेक्स्ट है द पावर ऑफ गुडनेस, ठीक है, सच्चाई की ताकत, ठीक है। ट्रू फुलफिलमेंट कम्स फ्रॉम गिविंग नॉट टेकिंग, ठीक है। तो जो ट्रू फुलफिलमेंट होता है वो देने से आता है, लेने से नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें भी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें स्पिरिचुअल विजडम, ठीक है। स्पिरिचुअल विजडम इज वन ऑफ द बेस्ट थीम ऑफ दिस पोएम। The story also incorporates elements of spiritual wisdom, suggesting that material success and worldly desires are fleeting and often unfulfilling, ठीक है। The focus is on inner peace, ethical behavior and spiritual growth, which are the true sources of long-lasting contentment, ठीक है। तो ये यहाँ तक ख़त्म होता है थीम, और मैंने समरी और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको दिया है। अगर आप अभी भी समझ में नहीं आया हो, लाइन बाय लाइन पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।